हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात कर ली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि SN1 SN2 की बात कर ली है। एंड अब हमारी बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट पे। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद NaOH या फिर KOH AgOH, है ना। तो हमारा अगर हम लोग ले लेते हैं कोई भी आर आर सी एल ले लिया, मान लो की बात है आर सी एल ले लिया, है ना। तो अब अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराएं किससे, के ओ एच एक्वस, याद रखना के ओ एच एक्वस, अल्कोहलिक मत ले लेना, के ओ एच एक्वस लेंगे। तो के ओ एच एक्वस लेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली ये वो है हमारा क्या बेसिक पार्ट। तो ये अटैक करेगा ऐसे, है ना। तो ये बेसिक पार्ट अटैक करेगा और यहाँ पर हम लोग का SN2 रिएक्शन हो जाएगी। SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो सिंपली हमारा वो इन्वर्टेड आर से आर ओ एच बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं करनी है, तो सिंपली आर ओ एच प्लस ए सी एल हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। ठीक है, याद रखना एक्वस के ओ एच में ये होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आर सी एल है, आर बी आर है, मान लो की बात है, आर आई है, कुछ भी है ना, आर एक्स की जगह, है ना। तो अगर यहाँ पर हो जाए हम लोग का क्या NaOH एक्वस, तब भी सेम आंसर आएगा NaOH एक्वस, तब भी सेम आंसर आएगा ROH प्लस NaCl। या फिर हो जाए हमारे पास RBr या फिर RCl, कुछ भी, AgOH, है ना, AgOH मॉइस्ट, तब भी हमारा सेम आंसर आएगा विच विल बी ROH प्लस AgBr, है ना। या फिर मान लो की बात है RI है ना, उसको हम लोग AgOH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे Ag2O/H2O, मतलब मॉइस्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, है ना। इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ROH प्लस क्या हमारा वो क्या कहते हैं इसको, AgI, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आएगा। इसमें बस एक्वस KOH एक्वस NaOH मॉइस्ट AgOH और Ag2H2O इन सबसे रिएक्ट करवा के हम लोग का बेसिकली अल्कोहल का प्रिपरेशन करवा लेंगे हम लोग डायरेक्टली, किससे, हमारे हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेकंड, विच इज रिएक्शन विद H2O। रिएक्शन विद H2O, मान लो की बात हमने ले लिया RX, फिर से ले लिया, है ना, है ना। इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया किससे, इसको रिएक्ट करा दिया H2O से। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा R। देखो H2O क्या होता है, H2O इज बेसिकली HOH, HOH यानी कि RX में क्या ऐड हो जाएगा, OH, और H इसमें से HX में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब जनरली हमारा जो R हो वो क्या हो, 3 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो। अगर हमारा R हुआ 1 डिग्री, तो बेसिकली हमारा जो वाटर होता है ना, वाटर होता है H2O इज वीक न्यूक्लियोफाइल। H2O हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इस वजह से अगर R हमारा 1 डिग्री हुआ, है ना, R हमारा अगर हुआ 1 डिग्री, तो अगर हम H2O डालेंगे तो हमें इसमें हीट भी करना पड़ेगा बेसिकली, है ना, हीट भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ROH प्लस HX बनेगा फाइनली, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI। इसको हम लोग वापस से RX ले लेते हैं। RX में X हमारा हो सकता है Cl भी हो सकता है ना, Br भी हो सकता है ना। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं NaI में। इसको हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था, एसीटोन प्लस हीट, एसीटोन प्लस हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा हमारा बन जाएगा RI प्लस MaX, है ना। और ये क्योंकि ये पीपीटी बन जाता है ये किसमें, एसीटोन के प्रेजेंस में हमारा NaX या फिर NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है ना। यहाँ पे NaI की जगह KI भी हो सकता है ना। Na और K बेसिकली एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो यहाँ पे NaI लिखा हो, KI लिखा हो, तब भी हमारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन सिंपली हो सकता है। तो सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन का नाम भी याद रखना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, है ना। ये भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें आता है, किसके, हेलो एल्केन्स में। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद अमोनिया। इसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। फिर से नेम्ड रिएक्शन, नाम याद रखना है। तो हमने अगर मान लो की बात है क्या लिया, अगर हमने लिया आर एक्स, है ना, आर एक्स, इसमें हम लोगों ने डाला क्या, NH3, तो हमारा क्या बन जाएगा, NH3, वो भी एल्कोहलिक, NH3 एल्कोहलिक डाला। और इसको अगर हम हीट कर दें, है ना, अगर इसको हम हीट कर दें तो ओवरऑल हमारा बन जाएगा क्या, RNH2, RNH2, है ना। चलो हम यहाँ आर एक्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल ज्यादा हीट करेगा, है ना। जैसे कि अगर हमने ले लिया क्या, CH3Br, ठीक है। अब ध्यान से देखो, CH3Br ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3NH2, CH3NH2 और प्लस क्या बन जाएगा, HBr, प्लस HBr, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग के पास क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 डिग्री अमाइन। अब मान लो की बात है, अगर हमने इफ इसके आगे लिख देते हैं, इफ CH3Br इज इन एक्सेस, है ना, इज इन एक्सेस। अगर हमने CH3Br को एक्सेस में ले लिया तो बेसिकली ये इससे वापस से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब CH3Br प्लस CH3NH2 वापस से हीट करने पर बेसिकली ये फिर से क्या बना लेगा, NH2 में वापस से CH3 आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3NH, CH3 प्लस HBr। अब ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमाइन, है ना, ये है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब 2 डिग्री अमाइन को वापस, क्योंकि अब CH3Br एक्सेस में लिया, तो इसको वापस से CH3Br से रिएक्ट करा दो, CH3Br प्लस CH3NH, है ना, CH3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा वापस से हीट करने पर बन जाएगा क्या, CH3N, CH3 प्लस HBr, है ना। ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन, है ना, 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब उसके बाद 3 डिग्री अमाइन को भी हम रिएक्ट करा सकते हैं, तो हमारा फाइनली सॉल्ट बन जाएगा, है ना। ऐसे CH3Br प्लस CH3N, CH3, है ना, CH3, यहाँ पे एक वो होता है ना लोन पेयर, एन पे लोन पेयर, है ना। तो यहाँ पे वापस से हीट कराने पर हमारा बन जाएगा क्या, CH3 4 टाइम्स N, है ना, प्लस और Br माइनस, ये हमारी सॉल्ट बन जाएगी फाइनली, है ना। तो इसको ये हमारा 3 डिग्री अमाइन यहाँ तक बना था, है ना। इसका नाम हो जाएगा हमारा, क्या नाम हो जाएगा, मीथेनामाइन। ये है हमारा N, इसको हम लोग क्या कहेंगे, N मिथाइल अमीन, N मिथाइल मीथेनामाइन, है ना, N मिथाइल मीथेनामाइन। और इसको हम लोग कहेंगे N डाई मिथाइल मीथेनामाइन, है ना, N डाइमिथाइल मीथेनामाइन विच इज 3 डिग्री अमाइन। और हम लोग का फाइनली बन जाएगा क्या, टेट्रामिथाइल अमोनियम, है ना। इसको क्योंकि इसका कॉमन नेम हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा अब हमारा सॉल्ट है, तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, है ना, टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और ये हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट होता है ना। ये इस तरीके से हम लोग का हॉफमैन अमोनोलिसिस का प्रोसेस चलेगा। एंड हमारा एल्किल हैलाइड्स से हम लोग क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एंड देन फाइनली हम लोग अपना सॉल्ट बना सकते हैं ना। तो ये है हमारा हॉफमैन अमोनोलिसिस का प्रोसेस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद KCN। अब इसमें देखो, ये हमारा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जो हमारा CN होता है, CN मतलब साइनाइड आयन, वो ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड सॉरी, है ना, ये इस पे है माइनस, इस पे, हाँ, इस पे है ये एक लोन पेयर, और इस पे भी एक लोन पेयर है। इसका एक और फॉर्म होता है ये वाला, है ना। ध्यान से देखो, जो हमारा ये होता है साइनाइड आयन, ये होता है एम्बिडेंट। एम्बिडेंट मतलब होता है इसके पास दो साइड्स है, मतलब
ये सी से भी अटैक कर सकता है, ये एन साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर सी साइड से अटैक करेगा तो सी जुड़ जाएगा हमारी कार्बन से चेन से, तो साइनाइड बन जाएगा। अगर एन साइड से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यानी एन सी, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा तब हमारा कार्बन चेन से, है ना, तब वो अटैक करके। अब ध्यान देने वाली बात ये के सी है, जैसे कि मान लो हमारे गिवन है आर एक्स प्लस के सी एन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आर एक्स है, आर एक्स है, अब के सी एन जो होता है, के सी एन क्योंकि हमारा के सी एन है, तो यहाँ पर ये होगा हमारा क्या, बेसिकली आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अगर ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा के सी एन ऐसे ब्रेक हो जाएगा। कैसे, के सी एन आयंस में टूटेगा, तो के प्लस प्लस सी एन में सी माइनस हो जाएगा, सी पे आ जाएगा, है ना, सी पे माइनस आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये सी साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारा साइनाइड बनेगा। यहाँ पे हमारा बनता है क्या, साइनाइड, आर सी एन प्लस क्या बन जाएगा इसके साथ साथ के एक्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा आरसीएन साइनाइड बनता है, केसीएन अगर हम लेते हैं तो, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये वाली साइड अटैक करती है, सीएन वाली, वो वाली नहीं अटैक करती है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी कार्बन चेन होंगी, मान लो की बात यहाँ पे ये थे, इसमें 3 कार्बन चेन, ये 3 कार्बन थे और एक एक्स था। अब जैसे ही मैंने साइनाइड जोड़ दिया था, अब ये 4 कार्बन की चेन बन गई है। मतलब यहाँ पर थे कितने, 3 कार्बन, और यहाँ पे कितने हो गए, अब 4 कार्बन। क्यों, 3 तो यहाँ पर और एक कार्बन साइनाइड वाला एक और जुड़ गया आके। यानी कि ये वाली रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें, अपनी कार्बन चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए, कार्बन चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग ये वाली रिएक्शन यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आरसीएन, याद रखना, साइनाइड हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाता है, एंड डाइजोनियम सॉल्ट। ये 3 वो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जिनसे हम किसी भी रिएक्शन के कन्वर्जन को मतलब कर सकते हैं। जैसे कि साइनाइड हमने बना लिया, अब साइनाइड बना लिया, अब इससे मान लो कि हमको अमाइड बनाना है ना, तो आर सी एन, है ना, इसमें हम लोग डाल देंगे H2O, है ना, H2O डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, है ना, या फिर या फिर एल्किल H2O2। और ये हमारा प्रोसेस है पार्शियल हाइड्रोलिसिस का। तो इसमें हमारा बन जाएगा क्या, इसमें हमारा बन जाएगा RCONH2, है ना, ये हमारा पार्ट बन जाएगा। और ये है हमारा पार्ट क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रो लिसिस, है ना। ये अगर हम एक H2 ऐड करेंगे एल्किल H2O2 की प्रेजेंस में या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, तो हमारा अमाइड बन जाएगा। फिर आरसीएन में अगर हम ऐड करें क्या, आरसीएन में 2H2 ऐड करें, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सॉरी, यानी कि डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा RCOOH प्लस NH3, है ना। ये हमारा तब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और हम लोग इसको रिड्यूस भी करा सकते हैं, इसको रिड्यूस कराएंगे तो बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि इसमें ये ऐसे होता है ना RCN, है ना, तो अगर हम इसको रिड्यूस कराएंगे, है ना, 4H, इसको रिड्यूस करा देंगे इसकी प्रेजेंस में NaC2H5OH। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग अपना मेंडियस रिएक्शन, नाम याद रखना, मेंडियस रिएक्शन, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन। इसको रिड्यूस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4H है तो 2H इस पे लग जाएंगे, 2H इस पे लग जाएंगे, दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, RCH2NH2, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग ध्यान देना, साइनाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइनाइड से हम लोग किसी भी अमाइड में जा सकते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हैं, हम लोग अमाइंस में जा सकते हैं ना। इसलिए साइनाइड जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस इससे हम लोग कार्बन चेन की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद AgCN, यानी कि सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, Ag, ये है NC, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, राइट, बिल्कुल राइट, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे इसका
स्ट्रक्चर होता है किसका, सिल्वर साइनाइड का। तो बेसिकली होता क्या है, आर एक्स मान लो लिया हमने, आर एक्स प्लस ए जी सी एन, ए जी सी एन यानी कि ये अर्जेंटो साइनाइड या फिर सिल्वर साइनाइड। तो ये एन पार्ट, ये है सी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, ये जो N का लोन पेयर है ये अटैक कर देता है, N का लोन पेयर पीछे से अटैक कर देता है इस पे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, N इस पे, अब क्योंकि N का लोन पेयर अटैक किया तो N इससे अटैच हो जाएगा, N इससे अटैच हो जाएगा तो ये R N और C बन जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस AgX, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बनेगा, है ना। यहाँ पे हमारा बनेगा आइसोसाइनाइड। इस बार N जोड़ा है आके, क्योंकि पिछले वाले में C जोड़ा था, इसमें N जुड़ जाता है आके, है ना। तो हमारा आइसोसाइनाइड बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। याद रखना ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट में साइनाइड भी बनेगा, है ना। इसमें से थोड़ा माइनर प्रोडक्ट में साइनाइड बनेगा, जैसे पिछले वाले में मेजर प्रोडक्ट बना था साइनाइड का, और उसमें भी बताना भूल गया था, बट माइनर प्रोडक्ट उसमें भी आइसोसाइनाइड का थोड़ा सा बनेगा। जैसे इसमें क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड का और माइनर प्रोडक्ट साइनाइड का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको अगर हम लोग को रिड्यूस कराना है मेंडियस रिएक्शन से, तो RnC, है ना, प्लस 4H, है ना, NaC2H5OH, है ना, मेंडियस रिएक्शन। इसको अगर हम लोग को रिड्यूस कराना, ध्यान देना कि देखो यहाँ पे H के मतलब एक बॉन्ड ये टूटेगा तो इस पे एक H इधर चला जाएगा और 3 H इधर चले जाएंगे, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, RnHCH3, है ना। यानी कि बेसिकली ये क्या बन गया हमारा, N से देखो कितने कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन चेन अटैच है और एक ये कार्बन, तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन बन गया। यानी कि उससे पिछले वाले से साइनाइड से हम लोग का 1 डिग्री अमाइन बना था और इससे हमारा कितना बन गया, 2 डिग्री अमाइन। तो ध्यान देना कि अगर हम लोग को साइनाइड से 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो हम लोग को साइनाइड से पहले आइसोसाइनाइड बनाना पड़ेगा, फिर आइसोसाइनाइड से हम लोग 2 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, ना। तो ये सीरीज याद रखना, कन्वर्जेंस वगैरह में यही सब चीजें काम आएंगी, है ना। और फिर अगर हम लोग को 1 डिग्री अमाइन बनाना है तो हमने साइनाइड से पहले हम लोग पहले हेलोएल्केन से साइनाइड बनाएंगे और साइनाइड के बाद हम लोग उसमें उसको रिड्यूस करा के 1 डिग्री अमाइन बना देंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो आइसोसाइनाइड बनाओ, आइसोसाइनाइड के बाद ये कर दो, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया आपको, कुछ इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। अब देखो नाइट्राइट भी हमारा एम्बिडेंट साइट होता है, एम्बिडेंट साइट मतलब N और एक साइड O जुड़ा है, इधर भी O है ना, और इधर है हमारा माइनस, है ना। है ना, अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे O पे, ऐसे, है ना। अब लेकिन इसको इधर भेजने फायदा ये हुआ, फायदा कुछ खास नहीं, बेसिकली हमारा एम्बिडेंट साइट एक हमारा N होगा, एक एम्बिडेंट साइट हमारा O होगा, है ना। तो N से भी अटैक कर सकता है, O से भी, लेकिन KNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, KNO2, है ना, कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा दिखता है K, है ना, K प्लस और ONO, K प्लस और ONO इधर माइनस, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ये कुछ ऐसा सा दिखता है। अब ऐसा सा दिखता है तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको अगर RX में KNO2 डालेंगे, KNO2, तो जो O माइनस पार्ट है ये बेसिकली इससे रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और हम लोगों ने यहाँ पर डाला है क्या, कि KNO2 डाला है, तो बेसिकली इधर आ जाएगा क्या, RONO और फिर KX, और ये हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्राइट, है ना। इट विल बी क्या, एल्किल नाइट्राइट्स, हमारा एल्किल नाइट्राइट्स बन जाएंगी, RONO इस तरीके से, अगर हमने पोटेशियम नाइट्राइट डालेंगे तो, है ना, ठीक है। इस तरीके से हमारा पोटेशियम, क्योंकि ये भी हमारा एम्बिडेंट साइट होता है, इसमें भी एक O से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है। अब मान लो कि बात 7 पे ये हो गया,
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी की कि हाँ, और खास बात ये कि यहाँ पे KNO2 हो NaNO2 हो, दोनों काम करेंगे। जैसे बताया था ना, K और Na है ना, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे तो गलत नहीं है। अगर यहाँ पर रिएक्शन विद NaNO2 भी होगा तो भी सेम रिएक्शन होगी, है ना, तो समझ में ये बात आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली आप AgNO2 से अगर रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली AgNO2 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। कैसा? Ag, क्योंकि AgONO2 कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे N पे ये आ गया, लेकिन होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो Ag और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस वजह से जो N का लोन पेयर है अब वो अटैक कर देता है, तो RX प्लस AgON4 ऐसे O का ये N का लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, R पे क्या आ जाएगा, R से अटैच हो जाएगा N, एक O, डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से, है ना। और इस पे क्या आ जाएगा हमारा, एक सॉरी, है ना, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, N पे आ जाएगा प्लस, O पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि O का एक ही बॉन्ड कंप्लीट है और N के 4 बॉन्ड बना दिए तो N पे प्लस आ गया, O पे माइनस आ गया, और प्लस क्या बन जाएगा हमारा, AgX बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाली हमारी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड था, इस वजह से N वाला जो लोन पेयर है वो अटैक कर देता है एंड हमारा यहाँ पे नाइट्रो एल्केन्स बन जाते हैं। नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि कैसे होगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो एल्केन्स का ही होगा, माइनर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है ना, इस वजह से। बट हमें मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा नाइट्रो एल्केन्स होगा। ठीक है, तो होपफुली वाला पार्ट समझे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे कि हम लोगों ने RX को रिएक्ट करा दिया किससे, RCOOAG, है ना, RCOOAG, है ना, कुछ इस तरीके से OAG, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। अब होगा क्या, बेसिकली हमारा यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से रिएक्ट कराने पे ईस्टर का फॉर्मेशन, यानी कि R हमारा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, RCOO, या इसको R डैश मान लेते हैं तो इसलिए हो जाएगा R डैश, और ये वाला वो R हो जाएगा जो यहाँ से आया, और हमारा क्या बन जाएगा साथ ही साथ AgX, और हमारा AgX बन जाएगा। कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। जैसे कि ये एग्जांपल लेके बता देता हूँ, CH3X प्लस इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, CH3CH2CO, है ना, OAG, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा CH3CH2CO, और इस पे आ जाएगा क्या हमारा CH3 और प्लस AgX इधर मान लेते हैं Br होगा, इधर Br है ना, तो ये बन जाएगा हमारा AgBr, है ना। कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होती है ना। तो रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर का फॉर्मेशन मतलब COO, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर LiAlH4 जिसको कहते हैं। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी जैसे कि हम लोगों ने लिखा RX इसको, और ये देखो LiAlH4 बेसिकली सोर्स होता है हाइड्राइड आयन का, H माइनस X माइनस को रिप्लेस कर देगा सिंपली, है ना। तो इधर LiAlH4 ऐसे होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा RH, या फिर ये हमारा डायरेक्ट एल्केन है ना, क्योंकि हम लोगों ने X को हटा के H लगा दिया, तो ये हमारा सीधे सीधे एल्केन बन गया, हेलो एल्केन से। और ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो इसने रिड्यूस करा दिया इसको, LiAlH4 ने RX को रिड्यूस करा के RH बना दिया, हेलो एल्केन्स, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, हेलो एल्केन्स को एल्केन बना दिया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसको हम लोग बेसिकली वोट्स रिएक्शन भी कहते हैं, ना। रिएक्शन विद सोडियम मेटल कुछ इस तरीके से होता है, कैसे, RX प्लस 2Na प्लस X
R है ना, ये RxAb है, इसको हम लोग डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बेसिकली X2Na और ये X अलग हो जाता है, तो हमारा RR बन जाता है। RR मतलब बेसिकली एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्कीन है ना, ये हमारा बन जाता है, प्लस और क्या बनता है हमारा 2Na कुछ इस तरीके से है ना, ये हमारा बन जाता है। और ये बेसिकली सिमेट्रिकल एल्केन बन जाता है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल एल्केन RR है ना, कुछ इस तरीके से। बट अगर हमने मान लो की बात है R की जगह R डैश ले लिया कुछ इस तरीके से, RX है ना प्लस 2Na प्लस X और इधर ले लिया R डैश, यानी कि ये दोनों R जो है ये अलग अलग है, और इसको हमने अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाला, तो हमारा बनता है क्या, मिक्सचर ऑफ एटम, मिक्सचर ऑफ ये क्या, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मतलब हमारा ये भी बनेगा R डैश प्लस बनेगा RR और प्लस बनेगा R डैश, क्योंकि सिर्फ यही दोनों थोड़ी ना रिएक्ट हो रहे हैं, हमने एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना डाला है, हमने तो बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले हैं ना, हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले हैं। तो हमने अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले हैं, तो एक मॉलिक्यूल इसका और इसका आपस में रिएक्ट हो सकता है, इसका और इसका आपस में रिएक्ट हो सकता है, इसका और इसका इन दोनों में अक्रॉस रिएक्ट हो सकता है, तो कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे बन जाएंगे, एंड फाइनली NaX तो बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना भी बने, है ना। कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी। तो इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन कह रहा हूँ, एल्केन दोनों बनते हैं, ये इसका नाम याद रखना, वुड्स रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, तो इसका नाम याद रखना, ठीक है। तो सोडियम मेटल के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, यानी कि रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल कुछ इस तरीके से होती है, RX प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन जाता है हमारा RMgX है ना, RMgX। ये हमारा एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्लस मेटल है ना, ऑर्गेनो है ना, मेटेलिक कंपाउंड है ना, याद रखना, ठीक है। इसकी बहुत ही ये इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारे और दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं, इस वजह से इसके सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, है ना। और एक और खास बात कि इसको ड्राई ईथर में भी रखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर मिला, हल्का सा भी ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी अगर यहाँ पे मिला, तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है ये हमारा डिकम्पोज कर जाता है। इस वजह से हमारा एक भी बूंद का पानी का मतलब होना भी नहीं चाहिए, ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी नहीं होने चाहिए, पूरा ड्राई ईथर में, ड्राई कंडीशंस में, एनहाइड्रस कंडीशन में ये टेक प्लेस होना चाहिए, एंड ये हमारा फाइनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास बात आती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा क्या क्या ये लिखा RCH है ना, ये C, इस पे मैंने X लगा है, ये H है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कैसे, जब KOH अल्कोहलिक या फिर NaOH अल्कोहलिक लेते हैं। देखो एक्वस लेते हैं तो क्या होता है, एक्वस लेते हैं तो याद करो हम लोग का SN2 रिएक्शन हो जाता है, सिंपली है ना, SN2 रिएक्शन हो जाता है, ऐसे पीछे से अटैक करके आगे से निकाल देता है। लेकिन जब अल्कोहलिक लेंगे तो हमारा बेसिकली X तो निकलेगा, X से जुड़ा हुआ कार्बन, देखो X से जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, यानी कि X से जुड़े हुए पहले कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और फिर अल्फा कार्बन से जुड़े हुए दूसरे कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन, है ना। तो ये X से जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, और बाजू वाला बीटा कार्बन, अगर इधर जुड़ा होता तो ये अलग बीटा होता है, यानी कि इधर जितने भी अल्फा से जुड़े होंगे वो बीटा, और बीटा से जितने जुड़े होंगे वो गामा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो X से जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में होता यह है कि हमारा एलिमिनेशन हो जाता है, किसका, अल्फा मतलब अल्फा नहीं सॉरी बीटा पे जो हाइड्रोजन लगा है, बीटा पे एक हाइड्रोजन जो लगा है, और अल्फा पे जो हमारा ये लगा है क्या, हेलोजन, ये हट जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी HX बाहर हो जाता है, HX बाहर हो जाता है। तो हमारा फाइनली बनता क्या है, बनता बेसिकली ये है हमारा RC डबल बॉन्ड CH कुछ इस तरीके से, H ये एंड H ये,
और प्लस हमारा क्या बनता है, और प्लस हमारा के एक्स बनता है ना, के एक्स बनता है, राइट कि नहीं, हाँ यस, के एक्स प्लस H2O। कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है एंड इसमें हमारा फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का, और इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है ना। इस वजह से इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकला और डीहाइड्रो हेलो मतलब हेलो भी निकला, हेलो मतलब हेलोजन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ में निकल गए, इस वजह से इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो और इसके अलावा ये हम लोग का काम आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, है ना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखने हैं तो देख लो, जैसे कि हमारे पास है क्या, CH3 CH2 CH, है ना, चलो इसको ऐसे ही बनाते हैं, है ना, CH क्या 2 CH2 और इस पे लगा है Br, ठीक है। अब मान लो की बात है मैंने इस पे KOH अल्कोहलिक डाल दिया, ठीक है, KOH अल्कोहलिक डाल दिया तो क्या होगा, Br निकलेगा। अब Br से जो कार्बन जुड़ा है ये है अल्फा और अल्फा से जुड़ा है वो है बीटा। अब ये बीटा है, बीटा से एक हाइड्रोजन और Br ये निकल जाएगा साथ में, है ना। तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, अल्फा और बीटा वाले कार्बन के बीच में यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस तरीके से CH3 CH2 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 कुछ इस तरीके से प्लस KBr प्लस H2O, ये हमारा फाइनली ऐसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH लेने पर, है ना, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेडजेफ रूल की। देखो सेडजेफ रूल को मैं समझाता हूँ बट उससे पहले मैं लॉजिकली बता देता हूँ क्या होता है। ये है जैसे मैंने बनाया CH3 CH2, है ना, CH और इस पे मैंने CH3 ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने इस पे डाला क्या, इसमें प्लस किया KOH अल्कोहलिक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, X से जो कार्बन जुड़ा है ये है अल्फा और अल्फा से जो जुड़े हैं वो है बीटा, तो ये भी बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा। अब ये दोनों बीटा है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, तो हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं इसके। मैं इसके बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मेन आंसर लिखता हूं। मेन आंसर इसमें क्या आ सकता है, इसमें एक आ सकता है क्या, ये CH3 CH2 एक डबल बॉन्ड यहां पे बन जाए, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, कैसे, डबल बॉन्ड CH3, है ना, कुछ इस तरीके से। और या तो ऐसा बन जाए CH3 CH2 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 ही बनेगा ना, नहीं ये CH हो, सॉरी, राइट, हाँ। और इधर हो जाएगा कितना CH और CH2 कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स बन जाएंगे अगर इधर से एक बार निकले और इधर से निकले। अब इसमें बात आती है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बनेंगे दोनों बट मेजर प्रोडक्ट, देखो ध्यान से बात है, इधर हम लोग का मेजर प्रोडक्ट वो होगा बेसिकली, इधर हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है किसका, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये जो डबल बॉन्डेड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन जुड़े हैं उनको ऐसे डब्बे में बंद कर लो, है ना, ऐसे डब्बे में बंद कर लो। अब जो इस पूरे बॉक्स से जुड़े हैं, इस बॉक्स से जो जुड़ा है कार्बन यानी कि ये वाला और ये वाला कार्बन, यानी इनको अब हम इस बॉक्स के नजरिए से देखेंगे तो इसको हम अल्फा कहेंगे और इसको हम अल्फा कहेंगे। अल्फा मतलब होता है पहला कार्बन, है ना, तो पहला कार्बन आफ्टर डब्बा, डब्बे के बाद ये पहला कार्बन है ना, तो ये दोनों अल्फा है। अब अल्फा कार्बन ये दोनों है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, इसके अल्फा कार्बन से इससे 3 जुड़े हैं, इससे 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 टोटल, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखोगे तो हमारे पास डब्बा कौन सा, पूरा डब्बा ये है, डब्बा ये है, इससे अल्फा कार्बन कौन सा जुड़ा हुआ है, ये। अब तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 6, तो हमारा हाइपर कंजुगेशन बेसिकली यहाँ पर ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, इस वजह से मेजर प्रोडक्ट हमारा
ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, है ना। ये हो गया लॉजिकल वे से हाइपर कंजुगेशन के तरीके से मैंने बता दिया कि क्या करना है ना। बाकी ये हमारा सेड्जर्फ का रूल भी है जो कहता है कि व्हेन अ हैलो एल्केन कैन अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो इन टू डिफरेंट वेज टू फॉर्म टू डिफरेंट एल्कीन्स, जब दो डिफरेंट एल्कीन्स बन सकती हैं, द एल्कीन दैट प्रीडोमिनेट्स इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन, यानी कि एल्कीन जो प्रीडोमिनेट करती है, यानी कि मेजर वाली जो बनती है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन, यानी कि जिसके पास मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन का मतलब कि जिसके सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये डब्बे के कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर देखो इस डब्बे के कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए, दो, और इसमें कितने इस डब्बे के सब्स्टिट्यूएंट हुआ, पूरा ये एक, तो मेजर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसके हैं, इसके, तो मेजर वाला कौन सा होगा, ये वाला। ये हमारा सेड्जर्फ का रूल है बेसिकली, वरना सेड्जर्फ का रूल से ज्यादा लॉजिकली अगर हम देखें तो लॉजिकली हमारा ये हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके आता है कि अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा सिंपली, है ना। तो ये पार्ट होपफुली समझ में आया होगा। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारा ईज ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन 3 डिग्री में ज्यादा होगा, 2 डिग्री में होगा या फिर 1 डिग्री में। मतलब मान लो की बात हमने ले लिया ये CH3 CH2Br, है ना, ये लिया, और हमने लिया क्या CH3 CHBr CH3 और C, और इसमें CH3Br और CH3, कुछ इस तरीके से। अब देखो अगर मैं इसमें KOH अल्कोहलिक डालूं, है ना, इसमें KOH अल्कोहलिक डालूं, यानी कि इसका मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करूं, तो इस कार्बन से जुड़े कितने हैं, इस कार्बन, देखो Br किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, यानी ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा वाला ये हो गया बीटा कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड इसके बीच में बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा CH2 कुछ इस तरीके से। अब अगर KOH अल्कोहलिक इस पे डालूं मैं, तो ध्यान से देखो ब्रोमीन किससे जुड़ा, इससे, तो ये हो गया अल्फा। अब अल्फा किससे जुड़ा, इससे, बीटा ये, अब दोनों क्योंकि बराबर है, सिमेट्रिकल है, ऐसा कोई अनसिमेट्री नहीं बन रही है ना, दोनों सिमेट्रिकल है, तो किसी एक से भी निकाल दो सेम ही आएगा रिजल्ट, है ना। तो मान लो की बात है मैंने ऐसे कर दिया, कैसे, ऐसे CH2, है ना, CH, है ना, और ये है CH3, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद बात आती है कि हमारा KOH अल्कोहलिक अगर मैं इसमें डाल दूं, है ना, इसमें डाल दूं तो किसमें होगा, बेसिकली ब्रोमीन किससे जुड़ा, इससे, तो ये हो गया अल्फा। अल्फा से कौन कौन जुड़ा है, ये है बीटा, ये भी है बीटा, और ये भी है बीटा। अब किसी एक से भी निकाल दो, हो जाएगा काम, है ना। तो CH2 C CH3, है ना, और इसमें CH3, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या चेक करना है, अब इसमें पूछा है कि सबसे अच्छा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इन तीनों में आपस में किसमें होगा, तो वही सेम चीज हम लोग को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन किसके, इस ये जो डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा है कार्बन से, उन दोनों को डबल बॉन्ड को बंद कर लो डब्बे में, मतलब उन दोनों कार्बन को डब्बे में बंद कर लो, और उनसे जुड़े कार्बन को देखो। अब इस डब्बे से कितने कार्बन जुड़े, एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इसको डब्बे में ऐसे बंद करो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए हमारा अल्फा कौन हुआ कार्बन, ये वाला, ये है अल्फा कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 हो गए। अब ध्यान से इस डब्बे को बंद करो ऐसे, इस डब्बे को ऐसे बंद करा। अब इस डब्बे से देखो कितने कार्बन जुड़े, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि बेसिकली हमारा 3 डिग्री में ज्यादा से 6 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, यानी कि हमारा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, है ना। लॉजिकली मैंने बता दिया कैसे होगा, एंड
बुक में भी यही लिखा है, सीड्स रूल, इन सबके रूल वूल के चक्कर में ना पड़ो, सिंपल सी बात है, रूल वगैरह याद कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, बाकी हमेशा ऐसे अल्फा हाइड्रोजन करके निकालोगे तो हमेशा सही आएगा, आंसर करेक्ट आएगा, है ना। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हमारा इस तरीके से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करके होगा, है ना, हाइपर कंजुगेशन वगैरह चेक करके, है ना। तो होपफुली एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स भी समाप्त होते हैं, है ना। तो होपफुली ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।